औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड यूरोप और मैं हूं आपका होस्ट तारिक भट्टी। पाकिस्तान गया हुआ था, अनफॉर्चुनेटली कोविड-19 की वजह से वहाँ पे ब्लॉक हो गया और 8 महीने पाकिस्तान रहा और वहाँ से कोशिश की कि कोविड-19 के दौरान सीजी साहब का इंटरव्यू और बाकी जो कारोबारी शख्सियात या और जो लोग जिन्होंने कोविड-19 के दरमियान हिस्सा लिया है, अपनी कम्युनिटी के लिए काम किया, उनसे बातचीत होती रही है। लेकिन एक बहुत इंटरव्यू जो है ना बड़ा ज़बरदस्त वो ड्यू था सर के साथ। सर कह रहे थे कि जब आप वापस आएंगे तो करेंगे। आज मौका मिला है। पहले तो दुआ कि अल्लाह ताला इनको कंप्लीट सेहत दे, मुकम्मल सेहत दे, क्योंकि इनके अलावा तो मैं कहता हूँ बारसलोना बिल्कुल सुना सुना सर लगता है और अल्लाह ने इनको दोबारा सेहतयाब किया है और काफ़ी मुश्किल हालात से निकल के वापस आए हैं। सर थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया, बहुत शुक्रिया आपका। सर मैं आपसे ये पहले पूछना चाहता हूँ कि आप जब से यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, तकरीबन 2 साल का अरसा हो गया है, इसमें अब तक की जो कौंसलेट की कारकर्दगी है जिसमें आपने कम्युनिटी को सर्व किया है, उसके बारे में तफसील से बताएं ताकि जो व्यूवर्स हैं वो जान सकें कि आपने 2 साल में इस कम्युनिटी के लिए क्या किया है। बड़ा मुश्किल सवाल है, मैं आपको शॉर्ट करके सारा बताता हूँ। तकरीबन 1700 पासपोर्ट ब्लॉक हुए हुए थे। वो खुलवाए। शहर के बच्चों को जब तक पासपोर्ट ना मिले एम्पाद्रमेंट नहीं होती। एम्पाद्रमेंट के बगैर यहाँ कुछ नहीं होता, आपको पता है। उसके अलावा अनड्यूली पासपोर्ट्स को ब्लॉक करना या पाकिस्तान उनकी इंक्वायरी भेजना जब तक कोई रीज़न ना हो, ये ख़त्म कराया। यहाँ से इंक्वायरी उस वक्त तक नहीं जाती जब तक पाकिस्तान की नेशनैलिटी के ऊपर कोई शक ना हो। पासपोर्ट के मामलों में साइल को कॉन्फिडेंस में लेना, उससे बातचीत करना, ये तो एक पासपोर्ट को हो गया। 5 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा स्पेन में सबसे पहले शुरू हुआ। सबसे पहले सिख यात्री यहाँ से इस दौर के अंदर गए। बच्चों का प्ले एरिया बना, लेडीज़ के नर्सिंग स्टेशंस बने। इंसानियत का दौरा कौंसलेट में शुरू हुआ। हर एक के लिए एक्सेस है, कौंसल जनरल से हर कोई मिल सकता है। जिन चीज़ों के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए उनके लिए चाहिए, लेकिन उनके अलावा ह्यूमन बेसिस पे, इमरजेंट बेसिस पे सारी प्रोविजंस हैं। कौंसलेट में तकरीबन 15 मेंबर स्टाफ है, उसके अलावा इंटर्न्स हैं। हमने 18 के टेलीफोन नंबर पब्लिक को दे दिए, व्हाट्सएप नंबर। इसमें ज़्यादा कौंसलेट में सिर्फ एक फ़ीमेल काम करती थी, अभी एक फ़ीमेल डोमिनेटेड कौंसलेट है, जिससे इस कौंसलेट के अंदर बहुत रवादारी, इत्मीनान, इंसानियत, काइंडनेस, सिला रहमी और रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है। हमारी नई अकाउंटेंट भी जो तशरीफ़ लाई हैं, जो वो भी एक लेडी हैं और बहुत काम, इससे बहुत फ़र्क पड़ा, माहौल में बहुत फ़र्क पड़ा। फ़्लाइट्स 7 फ़्लाइट्स यहाँ से पाकिस्तान गई, वो कौंसलेट ने उसकी टिकटिंग की मेरिट पे। कोविड-19 की बॉडीज़ गई 30 से ज़्यादा कोविड-19 के दौरान और अभी, जिसमें से 4 कोविड-19 की बॉडीज़ थी, 3 रिपैट्रिएट हुई हैं, 1 नहीं हुई। उसका हॉस्पिटल्स के अंदर इमरजेंसी के तमाम हॉस्पिटल्स जो स्पेन के हैं, अब वो कौंसलेट के साथ रियल टाइम टच में रहते हैं, ताकि अगर हमारा कोई क्रिटिकल केस हो तो हम जा सकें। जिसकी एक एग्ज़ाम्पल आज है, हमारा एक बच्चा जो झुलसा हुआ वाल्द हेब्रोन में है, उसके इमरजेंसी वार्ड के साथ हमारी एक ऑफिसर हर वक्त इन टच रहती है। मैं आज इस तरह उनको मिल के आया। तो एक वाइब्रेंट, मॉडर्न, इंसानियत पसंद कौंसलेट है। दुनिया के एक मॉडल्स में बार्सिलोना के कौंसलेट का मॉडल कंसिडर होता है। इससे बढ़ के किसी कौंसल जनरल के लिए क्या फ़ख्र की बात हो सकती है। ये तो बात होगी आपने जो जो कौंसलेट के लिए किया है, लेकिन कुछ अपने पासपोर्ट लोगों को बगैर उसके वेरिफिकेशन के जो इशू किए हैं, एक तो ब्लॉकेज का आपने जिक्र किया ना, कुछ वो पासपोर्ट थे जो ब्लॉक हुए जिनकी पाकिस्तान से वेरिफिकेशन आना होती थी और वो आपने एक इंटरव्यू में बताया था। नहीं, वो ओवर रूल हुए हुए थे। ओवर रूल मतलब होता है कि उनको ये करार दिया हुआ था कि ये पाकिस्तानी नहीं है, जबकि वो पाकिस्तानी थे। ये क्रिमिनल एक्ट था, ये छोटा मोटा एक्ट नहीं था, ये एक क्राइम अगेंस्ट द ह्यूमंस ऑफ पाकिस्तान था। और जो लोग इसके बारे में बातें करते हैं या मेरे ऊपर केस करवाते हैं, बाकी चीज़ें करते हैं, दे आर क्रिमिनल्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। अच्छा, उसके अलावा आपने जो
पाद्रोमिंतो के लिए ज़रूरी है पासपोर्ट बनना, उनको आपने बगैर वेरिफिकेशन के। सर इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? आम आदमी बड़ा खुश है, मेरी बातें होती हैं लोगों से, आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? मैं क्यों ना करूं? मैं उस वक्त उसकी वेरिफिकेशन भेजूं ना जब मुझे शक हो कि वो पाकिस्तानी नहीं है, अफगान है, इंडियन है, कोई और है। अगर उसके गुजरात का एड्रेस 24B सैटेलाइट टाउन है, उसकी जगह 24C लिख दिया है, तो मैं उसका 1 साल क्यों ज़ाया करूं? और मुझे बताएं किस कानून के तहत ज़ाया करूं? जिसका नादरा का कार्ड पाकिस्तान का क्या दुनिया के बेस्ट इदारों में से नादरा है। नादरा ने अगर उसका कार्ड बना दिया है तो मुझे क्या हक पहुंचता है कि फिर उसको 1 साल के लिए ब्लॉक कर दूं? किस बात की वेरिफिकेशन? वेरिफिकेशन तो तब होगी कि इंटरव्यू के दौरान आई फाइंड आउट दैट अ पर्सन इज नॉट अ पाकिस्तानी, देन आई विल सेंड फॉर वेरिफिकेशन। मैं क्यों क्लर्कों के पेट भरूं और रिश्वत वालों के पेट भरूं? मैं एक एजुकेटेड आदमी हूं, मुझे यहां अपनी अकल इस्तेमाल करने के लिए भेजा गया है, मुझे यहां क्लर्कों की मशीन बनने के लिए तो नहीं भेजा गया। बिल्कुल सर, आपने ठीक कहा। सर एक और बात यह है कि कुछ दोस्तों के दरमियान अब हाम है पैदा हो रहा, क्या मसला है कि बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन थी सबके दरमियान, क्या ऐसा हुआ कि हालात यकदम बदल गए? इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? किस चीज़ की कोऑर्डिनेशन? फॉर एग्जांपल अभी जो नवीद असलम वड़ाई साहब, आप कोई भी कम्युनिटी के बंदे से पूछें कि उनका एक बड़ा अच्छा वर्क है तदफीन के हवाले से, और बड़ा अच्छा उन्होंने काम किया है, मतलब आप अपना कारोबार छोड़ के किया, और आपकी और उनकी बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन थी, लेकिन अचानक क्या हुआ ऐसा कि ये ऐसे मामला क्यों उठे कि इस लेवल पर बात करें? ये इस सवाल का तो वो जवाब दे सकते हैं और वो लोग जवाब दे सकते हैं जिन्होंने जब इस जनाजे के ऊपर उन्होंने कोई बात चालाकी के साथ और इस शहर में फसाद फैलाने के लिए 4 लोगों का टोला है, उसने वो वीडियो सप्रेस की जो मैंने आज पाकिस्तानी कम्युनिटी की लीडरशिप को दे दी, जिस वीडियो में मैं तब भी उनकी तारीफ़ कर रहा हूँ। ही इज़ ऑन द FM ऑनर्स लिस्ट। बाकी सवालों का वो खुद ही जवाब दे सकते हैं। बहरहाल मेरा ख्याल है कि अच्छा, एक और उन्होंने जो सवाल उठाया था कि यहाँ कौंसलेट में कुछ खवातीन ने कुछ बच्चों के साथ जो मिसबिहेव किया है, उस हवाले से भी मेरा ख्याल, अगर आप उनको कुछ प्रूफ देना चाहें, अगर वो मांग रहे हैं कि सेटिस्फाइड होना चाहते हैं, तो इसमें हर्ज क्या है? जी, मैंने पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ तमाम चीज़ें शेयर कर ली। अभी मेरी मीटिंग हुई है एंड दैट्स ऑल। अगर मैं इससे ज़्यादा बोलूँगा तो जो बच्चे हैं उनकी दिल आज़ारी हो जाएगी, जिनके घर अभी 3 महीने दफनाने के लिए। सर आने वाले वक्त में, फ्यूचर में आपके क्या प्लान्स हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए? मज़ीद क्या इक़दाम कर रहे हैं? ये चूँकि इस कम्युनिटी ने सही और गलत की चीज़ों का फ़ैसला नहीं किया और गलत बातों पे भी मसलहत का शिकार रही है, इन्होंने अपने बच्चों को खो दिया है। जो आपकी यंगर जनरेशन है 18 से 23 साल की, वो ना पाकिस्तान का नाम लेना चाहती है स्पेन के अंदर, ना वो पॉलिटिक्स में आना चाहती है, क्योंकि वो इतने डिसएन्चांटेड हुए हैं कि वो ऊपर नहीं आ रहे। अब मेरा एम ये है उनको पाकिस्तानियत के बारे में बताना, उनको लीडरशिप रोल्स देना और उनको सामने लाना। बहुत मुश्किल काम है क्योंकि एक फ़िज़ा ऐसी बन चुकी है, वो कहते हैं कि जी हम हर चीज़ में आना चाहते हैं, हम ये कम्युनिटी के फंक्शंस और बाकी चीज़ों में नहीं आना चाहते। तो आई विल ट्राई टू ब्रिंग देम। बाकी अब ये कुछ चीज़ें कौंसल जनरल नहीं कर सकता, ये अब इस कम्युनिटी की लीडरशिप का काम है कि अपने बच्चों को लीडरशिप रोल्स में लाएं। अगर पॉलिटिकल पार्टी में लीडरशिप रोल्स में बच्चे नहीं आएंगे तो फिर आपके मुस्तकबिल में आपके राइट्स का ख्याल कौन रखेगा? आपके पास यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एग्जांपल है, वन ऑफ जिसको मेल्टिंग पॉट कहते हैं। उस मेल्टिंग पॉट के अंदर एक ब्लैक अमेरिकन को 3 दिन पहले उसकी बैक पे 7 गोलियां मारी गई कैमरों के सामने। वो जो दुनिया का सबसे बड़ा मेल्टिंग पॉट है, जहां अफ्रीकन अमेरिकन पॉलिटिक्स के अंदर हैं, वो भी अगर अपने राइट्स प्रोटेक्ट नहीं कर सकते और आप अपने बच्चों को लीडरशिप रोल्स में, पॉलिटिक्स में, एडमिनिस्ट्रेशन में, जर्नलिज्म में, आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेनिश जर्नलिज्म, स्पेनिश एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेनिश पॉलिटिक्स, स्पेनिश ओपिनियन मेकर्स, इसके अंदर नहीं आने देंगे और ये पुरानी ज़माने की एक दूसरे की लेग पुलिंग करते रहेंगे, तो नुकसान हमारी अपनी कम्युनिटी का होगा। हर किसी का दिल करेगा कि वो इंग्लैंड चला जाए या किसी और यूरोपियन कंट्री चला जाए, और जो स्पेन के अंदर आपकी एक
एक पाकिस्तानियत और एक पाकिस्तानी स्पेनिश नेशनैलिटी और पाकिस्तानी नेशनल स्पेनिश राइट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ख़राब हो जाएगा। और आप इसी तरह एक अराइव करके आप काम किया करेंगे, यानी कि अराइवल स्पॉट रह जाएगा स्पेन, उसका तशख़्ख़ुस पाकिस्तानी स्पेनिश पाकिस्तानी इसका तशख़्ख़ुस कम हो जाएगा। तो ये मैं भी करूँगा और मुझे कम्युनिटी की सपोर्ट भी चाहिए होगी। जब जो ऑनरी लिस्ट बनी है फॉरेन अफेयर्स की, उसमें जो पाकिस्तानी 4 यहाँ पे दोस्तों के नाम गए हैं, क्या वो कौंसलेट ने रेफ़र किए? जी, कौंसलेट और एम्बेसडर ने, हमने तकरीबन 60-70 नाम भेजे थे। तो उसके बाद जो सिलेक्शन हुई है वो वहाँ हुई है। हमने यहाँ से भेजे थे और हमारी ख्वाहिश थी क़याम साहब की और मेरी के कई बहुत ज़्यादा डिज़र्विंग नाम जो थे वो, चूँकि उनके पास पूरी दुनिया थी एंड दे हैड टू चूज़ 80, तो फिर भी स्पेन से उन्होंने बहुत ज़्यादा किए हैं, बाकी कई यूरोपियन कंट्रीज से एक एक दो दो किए हैं। लेकिन फॉरेन मिनिस्टर की मुझे इंस्ट्रक्शंस हैं कि कोविड-19 में जिन्होंने सर्विसेज किए हैं, जैसे ही पहला मौका मिलता है उसी लिस्ट में यहाँ लोकल फंक्शन में उसमें बाकी सबको अवार्ड किया जाए। तो हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं, जो किसी वजह से उस लिस्ट में नहीं जा सके और डिज़र्व करते हैं, उनको एट द हाईएस्ट लेवल हम रिकग्नाइज़ करेंगे। अच्छा, लीगली आप कितने पैसे पे कर सकते हैं एक डैडी बॉडी को पाकिस्तान भिजवाने के लिए? किस लेवल पे आप जा सकते हैं? क्या कौंसलेट की क्या उसमें मतलब कोऑर्डिनेशन होती है जो एक आम आदमी यहाँ पे फौत हो जाता है? सबसे पहले तो इंसानियत की कोऑर्डिनेशन होती है। कौंसल जनरल का सबसे पहला रोल है कि जो उसकी यहाँ फैमिली है उसको कॉल करे, उसके बाद जो उसकी पाकिस्तान में फैमिली है उसको कॉल करे, उसके बाद फ्यूनिकात से कोऑर्डिनेट करे, उसका एनओसी दे, ये फ़ैसला फैमिली के साथ मिलके करे कि उनकी तदफीन कहाँ होनी है। और 1000 यूरोस की यहाँ ट्रेडिशन है, पॉलिसी है जब से मैं आया हूँ कि एट द मैक्सिमम वो 1000 यूरोस देते हैं। कुछ स्पेसिफिक केसेस में कभी कभार इसको एक्सीड करते हैं या इंश्योरेंस के केसेस में नहीं देते, तो 1000 यूरोस। अच्छा, इसके अलावा भी कोई मसाले हैं कि दुनिया के जहाँ पाकिस्तानी कौंसलेट हैं दुनिया के दूसरे मुल्कों में? मैंने सुना है 2 मुल्क और भी हैं जो कौंसलेट वहाँ पे करती है और लोगों को फैसिलिटेट करती है पाकिस्तान में डेड बॉडी भेजने के लिए। जी बिल्कुल, जब क्योंकि पीआईए की फ़्लाइट्स जब हुई थी, सर मैं फाइनेंशियली सपोर्ट की बात, तो फाइनेंशियली सपोर्ट भी करती है। बिल्कुल, पूरा पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो फाइनेंशियली सपोर्ट करता है। आपने शायद, मेरा ख्याल है मेरे जो इंटरव्यू है उसका जो मैंने इन 3 शहीदों के जनाजे के बाद दिया था, शायद उसको जिस तरह कुछ साहब ने जान के मिस इंटरप्रेट किया। मैंने कहा था पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो अपने शहीदों को सपोर्ट करता है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क का मतलब है कि पाकिस्तान के सारे सफारत खाने उसको करते हैं, तो ऑफ कोर्स करते हैं, ये तो हमारी पॉलिसी है। 173 मुल्कों में से ये एक मुल्क है जो अपने शहीदों को सपोर्ट करता है। लेकिन ये बात भी सही है कि बार्सिलोना जितना अमाउंट किसी ने खर्च नहीं किया। बाकी लोग या उनकी पीआईए के साथ फैसिलिटेशन है या डिस्टेंस कम है या उनके जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो कम है, लेकिन ये तो पाकिस्तान की एज अ सिला रहमी की पॉलिसी, और स्पेशली जो इस गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा सामने आई है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसकी मदद की जाए। कई चीज़ों में शायद नहीं कर सके लेकिन इसमें है, तो ये पाकिस्तान की पॉलिसी है। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का इसमें कितना कंट्रीब्यूशन है? आपको क्या हदायत है? मुझे कोविड-19 के अंदर हिदायत थी कि मैं अपनी डिस्क्रेशन इस्तेमाल करके पाकिस्तानियों की पूरी मदद करूं, पूरी। ये बात भी लेकिन सही है कि ये जो एक्सीडेंट हुआ है इसका अभी अप्रूवल मैंने मांगा है, लेकिन मुझे यकीन है कि हुकूमत देगी। डिज़र्विंग, बहुत ज़्यादा डिज़र्विंग केस है। ये इन बच्चों की का जो गम है, उनकी फैमिलीज़ का, जो यहाँ उनके 3 भाई हैं और जो पाकिस्तान में उनकी फैमिलीज़ हैं जो अंदो-नाक मसाइल का शिकार हैं, उनका गम तो शायद हम उसको टैबुलेट ही ना कर सकें। तो इसलिए मैंने बग़ैर, क्योंकि मुझे फ्यूनिकात को ऑथोराइज़ करना था, तो मैंने 1000 की जगह, 1000 के हिसाब से तो 3000 बनते थे, आई ऑथोराइज 14,000 यूरोस। सर, पाकिस्तानी यहाँ जो रहते हैं उस कम्युनिटी के लिए आप कोई पैगाम देना चाहें? यंगस्टर्स को अगर आप अपने साथ नहीं लेके जाएंगे तो आप एक
लड़ने वाले ग्रुप की से आगे नहीं निकल सकेंगे। आप यंगस्टर्स को आगे लाएं, मसलहत पसंदी और ये जो पुराने ज़माने की सियासत है, एक दूसरे से सबकत ले जाने की, इसको छोड़ के वो ज़रूर करें सब कुछ, लेकिन जो कॉमन एजेंडा है एक आपका पाकिस्तानियत का, आपका स्पेनिश पाकिस्तानी स्पेनिश कम्युनिटी का, जो उसके इश्यूज़ हैं, मतलब देयर आर अपॉइंटमेंट इश्यूज़ जो नेशनैलिटी के लिए बाकी चीज़ों के लिए होते हैं, ज़रा मुश्किल से मिलते हैं। उसके अलावा स्कूलिंग, एजुकेशन, इस्लामियात और पाकिस्तान स्टडीज़ की टीचिंग घर पे फॉर्मली या इनफॉर्मली, एंड देन उनको पॉलिटिकल साइंस की इम्पोर्टेंस बताना। पाकिस्तानी स्पेनिश बच्चों को जो अभी इस वक्त टीन एज में है, ये बताना कि पॉलिटिकल साइंस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एंड पॉलिटिक्स के बगैर नो चेंज इज़ पॉसिबल इन द वर्ल्ड। पाकिस्तानी बच्चों में पाकिस्तानी सियासत और चैनल्स देख के ये गलत फहमी पैदा हो गई है शायद सियासत बुरी चीज़ है। सियासत एक्चुअली सबसे नोबल पेशा है जो एक इंसान अपना सकता है। मैंने एक दफ़ा याद है मुझे, मैं कौंसलेट में शुरू में आया था तो मैंने सवाल पूछा था कि कायद आज़म का प्रोफेशन क्या था। सारे प्रोफेशंस उनके बता दिए लोगों ने, किसी ने ये नहीं बताया कि कायद आज़म सियासतदान थे। इन बच्चों को ये बताएं कि सियासतदान होना इज़ एन ऑनर, क्योंकि सियासतदान लेस प्रिविलेज की मदद करता है, सियासतदान सोसाइटीज़ को रेज करते हैं, सियासतदान एक आम सोसाइटी को एक एलीट सोसाइटी बनाते हैं, सियासतदान इज्जत लाते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस की जो इम्पोर्टेंस है इसको बताना, पाकिस्तानियत की इम्पोर्टेंस बताना कि पाकिस्तान एक फेडरल रिपब्लिक के तौर पे बना था और स्पेन भी एक फेडरल रिपब्लिक है। पाकिस्तान राइट्स ऑफ प्रोविंसेस के लिए बना था, स्पेन भी उसके लिए बना है। पाकिस्तान की वो पाकिस्तान के अंदर जो मॉडरेट पाकिस्तानी है वो एक इंतहाई खूबसूरत पाकिस्तानी है। पाकिस्तान लड़ाई, जंगो जदल, आइडियोलॉजीज़ और इन चीज़ों की जंग नहीं है सिर्फ। पाकिस्तान के खूबसूरत इंसानों की दास्तान है, वो बताना। ये अब वो फ़राइज़ हैं जो हमारी यंगर जनरेशन है। आपके तकरीबन 1 लाख पाकिस्तानी यहाँ हो गए हैं। आप की वसातत से मैं ये बताना चाहूँगा कि कौंसलेट में देर आर अ फ्यू प्रॉब्लम्स, क्योंकि कुछ लोग बीमार हैं, कुछ लोग की ट्रांसफ़र हो रही है। इस वक्त कौंसलेट के ऊपर इंतहाई सख्त प्रेशर है। हम तकरीबन 80 से 100 पासपोर्ट संडे को कर रहे हैं। जिन लोगों का ख्याल था कि संडे इम्पॉर्टेंट नहीं है वो ज़रा संडे को आके देखें। तो इसका मतलब है द पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज्ड, उनकी डिमांड ज़्यादा है। अब वक्त है कि हमारी लीडरशिप जो कम्युनिटी की है वो छोटे छोटे मसाइल के और पाकिस्तान के शहरों के मसाइल को यहाँ हल करने की बजाय अब वो पाकिस्तानी स्पेनिश कम्युनिटी के मसाइल हल करे। और बड़ी अच्छी एग्ज़ाम्पल्स हैं। मैं आपको बताऊं, 2-3 तो पाकिस्तान, डॉक्टर इरफान मजीद राजा तो मेडिकल की फील्ड में हैं, 2-3 पाकिस्तान की लेडी डॉक्टर्स, डॉक्टर सैरिश वकार, शी इज़ नाउ नोन एज वन ऑफ द बेस्ट पीडियाट्रिशियंस, यंग पीडियाट्रिशियंस ऑफ स्पेन। कौंसलेट में आपने उनको जी हमने कौंसलेट में दिया भी था, और कौंसलेट में शायद हम उनको पूरी इज्जत नहीं दे सके। हर प्रोफेसर्स रेट हर एज वन ऑफ द बेस्ट young pediatricians. Similarly, there are others. There are eminent Pakistanis in the Socialist Party, in the regional parties. There are so many, अब ऐसे कई ऐसे लोग हैं जो रोल मॉडल्स हैं, उनकी हमें मिसालें देनी चाहिए और उन रोल मॉडल्स को भी अब यंगस्टर्स को ऊपर लाना चाहिए। अब ये जो लड़ाई है, पुरानी लड़ाइयाँ छोड़ दें, या पुरानी सियासत, इसका एक वक्त होता है, एक टाइम होता है। अब वो टाइम गुजर रहा है। पाकिस्तान के लोग अब एक लेवल से ऊपर आ गए हैं। अगर हमने इनको अभी नर्चर किया तो ये स्पेन के अंदर लीडिंग रोल्स प्ले करेंगे, और हमने नर्चर ना किया तो फिर हम कलेक्टिवली ये जंग हार जाएंगे। सर आखिर में कॉन्स्टेंट माँ के जैसी, और माँ सभी बच्चों को एक ही नज़र से देखती है, क्या कंटिन्यूसली आने वाले वक्त में भी ऐसा ही होगा? जी बिल्कुल ऐसा ही होगा, बिल्कुल ऐसा होगा, ऐसा होता है। और बड़ा फ़ख्र है मुझे इस बात पे कि ये एक ऐसा कौंसलेट है जिसके लोग 24 घंटे जवाब भी देते हैं, इमरजेंसी से भी डील करते हैं, जिसके ना सिर्फ कौंसल जनरल का नंबर सबके पास है,
बल्कि अब तो तमाम ऑफिसर्स का नंबर है। दुनिया में कोई ऐसा कौंसलेट नहीं है जिसमें कौंसल जनरल का नंबर दरवाजे पे आपको दे दिया जाता है, जिसमें 17 के 17 ऑफिसर्स के व्हाट्सएप नंबर आपको दरवाजे पे, यानी कि इससे पहले कि हम उनकी प्रॉब्लम पूछें हम कहते हैं ये लो हम हाजिर हैं। दुनिया में कोई ऐसा इदारा बता दें इसके मुकाबले का। सर थैंक यू वेरी मच, आपने इतना टाइम दिया। यू वेलकम। तो अभी आप कौंसल जनरल मनार अली चौर साहब से बातचीत सुन रहे थे जो हुई है कि वो किस लेवल की सोच रखते हैं कि पाकिस्तानी कम्युनिटी को किस लेवल तक वो स्पेन में यहाँ पे देखना चाहते हैं, ताकि हमारी आने वाली जनरेशन जो है वो कामयाब तरीन जनरेशन हो। अब तक के लिए अपने होस्ट तारिक भट्टी को इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।